चोरी बंद करो, अरे बलिया डीएसपी शर्म करो, अरे बलिया डीएसपी शर्म करो, अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद करो या भ्रष्टाचार, बंद करो या भ्रष्टाचार, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी शर्म करो, फर्जी एफआईआर करना बंद करो, बंद करो बंद करो, फर्जी एफआईआर करना बंद करो, बंद करो बंद करो, एफआईआर का रसीद देना शुरू करो, देना होगा देना, एफआईआर का रसीद देना होगा देना होगा देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया डीएसपी हाय हाय हाय, बलिया डीएसपी हाय हाय, बलिया डीएसपी हाय हाय, करनी होगी करनी होगी, चोरी बंद करनी होगी होगी करनी होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया चलो हाय हाय, बलिया चलो चोर हाय हाय, बलिया चलो घुसखोर है, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी शर्म करो, करनी होगी करनी होगी, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया थाना शर्म करो, बलिया थाना शर्म करो, बलिया थाना शर्म करो, कप्तान साहब को आना होगा आना होगा, डीएसपी साहब को आना होगा आना होगा, भ्रष्ट थाना को समझाना होगा, भ्रष्ट थाना को समझाना होगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बलिया थाना घुसखोर है, बलिया थाना घुसखोर है, दलालों का जोर है, दलालों का जोर है, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी शर्म करो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फर्जी एफआईआर करना बंद करना होगा, फर्जी एफआईआर बंद करना होगा, फर्जी एफआईआर बंद करना होगा, फर्जी एफआईआर बंद करना होगा, लोगों को बचाना होगा, अरे घायलों को न्याय देना होगा, घायलों को न्याय देना होगा, बलिया थाना चोर है, बलिया थाना घुसखोर है, लेना बंद करो, अरे भूमाफिया का संरक्षण देना बंद करो, का संरक्षण देना बंद करो, घायलों को उठाना होगा, घायलों को न्याय देना होगा, बलिया थाना शर्म करो, बलिया थाना शर्म करो, घायलों को जाइए ना, जो मान करना है मान बंद है, आप जानते हुए आप आइए अधिकारी को बुलाइए, काम कीजिएगा, काम करने के लिए है, काम करने के लिए है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बलिया डीएसपी शर्म करो, बलिया डीएसपी को आना होगा, फरमाना होगा, बलिया डीएसपी आना होगा, इनकलाब जिंदाबाद। की हो छै कलक की चलो
जान कट गए बेगूसराय भेज दिलिया या चोरा के रखने रहे जाए पब्लिक क्या अब बट मार मारे छै रात को गोर हाथ उल्टा भइल घुसखोर छबे करै की छै घुसखोर छै की होले की घुस खा ले छै या बट मार मारे छै जनता की सुन लिया आप जनता की सुन लीजिए मेरा 2 तारीख के बैंक में घटना हुआ, भारतीय स्टेट बैंक में। प्रशासन को आके बताया गया, प्रशासन संग कोई संज्ञान नहीं लिया। भाई कल जाके वो सीसीटीवी फुटेज लाए हैं। एसपी साहब बताइए प्रशासन क्या कर रहा है? गरीबों के लिए प्रशासन नहीं है। आज 10-15 दिन से 10 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे बैठ के जाते हैं और प्रशासन बोलता है कल आम आदमी के लिए प्रशासन नहीं है। प्रशासन फंसाने का काम करता है गरीबों को। रिकॉर्ड कीजिए सबका। और क्या परेशानी हो रही है? मुख्य रूप से जो बात है, अभी वर्तमान में 6 दिसंबर को मैंने आवेदन दिया जिसमें डेट डाला हुआ था। इसने एफआईआर लॉन्च नहीं किया बलिया थाना पर। तो 3 दिन पहले नेशनल हाईवे 31 पर बीच बाजार में मतलब कह सकते हैं चारों तरफ गाली लगा हुआ था और वहां पर 20-25 आदमी मिलकर 3 निर्दोष आदमियों को मार के गिरा दिया, जिसे बलिया थाना खुद उठा के लाया और मारने वाले फरार हो गए। लेकिन उन्होंने पहले आवेदन दिया हुआ था, उस केस को काउंटर करके कम से कम 50 लाख रुपया लिया है डीएसपी। ये जो वीर धीरेन्द्र को लोग कहता था शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ नहीं है, मारने से पहले लोग मैनेज करता है। वो माफियाओं का स्टैंडअप यहाँ से लेकर के नेशनल हाईवे सलामपुर ढाला तक चल रहा है। हम इनको बार बार सूचना देते हैं। 20 आदमी 25 आदमी वहाँ पर लफंडे के लोग पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं, तब हम कहते हैं अभी नहीं आते, अभी टाइम नहीं है, तो आवेदन नहीं दिया है। आज आवेदन पड़ा हुआ है, वो आवेदन जिसको चोट लगा है उसका आवेदन लिया और उसके संदर्भ में दूसरा आवेदन ले लिया भीतर से, जिसमें इतनी भारी डालने की संभावना है। वैसे डीजीपी साहब को मेल कर दिया गया है, सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वॉइस क्लिप दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में एकदम निलंबन चाहिए बलिया थाना डीएसपी का। बलिया के डीएसपी साहब बोरे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस नहीं पहुँचते हैं, झूठ फूस का तीनों बलिया थाना पूरे सस्पेंड होना चाहिए, पूरे सस्पेंड होना चाहिए। ये लोग पब्लिक को बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। देखिए एफआईआर हो गया 2 तारीख को, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या हुआ अभी तक? कोई संज्ञान नहीं लिया। 2 तारीख को केस दर्ज हुआ है। और क्या बोला जाता है अगर पूछते कल आइए, कल आइए, कल आइए, 2 तारीख से कल आइए, कल आइए। तो आते हैं यहाँ पे? आते हैं, शाम को बैठ के शाम को बोलते फिर कल आइए, कल जाएंगे, कल कार्रवाई होगा। कुछ डिमांड मांगा जाता होगा? नहीं, डिमांड अभी तक मांग नहीं की, लेकिन इस चीज को सुना जा सकता है ना। पागल आदमी जमीन के लिए जाइए, जमीन लोगों को मारा है। डीएसपी सर वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को छोड़ देते हैं, गरीबों को ही पकड़ते हैं। गरीबों को बना लीजिए। डीएसपी साहब कोई का वर्दी का गलत नाजायज पोस्ट का सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत दास। कहाँ घर है आप? मत्तू नगर। क्या दिक्कत क्या हो रही है? क्या दिक्कत यही है, देखिए 2 तारीख को बैंक में, स्टेट बैंक में एक घटना हुआ था। 2 तारीख को एफआईआर हुआ और प्रशासन 2 तारीख से टाल बटोर कर रहा है। मामला जमीनी विवाद है? जमीनी नहीं, बैंक से मतलब चोरी का विवाद है। अच्छा, चोरी का। बैंक से कितना नुकसान हुआ था? बैंक 2 लाख काउंटर पे से चुरा निकाले थे, वहीं पे से मतलब बैंक के काउंटर से ही कट गया। कौन सी शाखा है? लखमीनिया शाखा, ये ब्रांच। ये ब्रांच। और इसमें कब है, क्या तारीख को हुआ? 2 तारीख को हुआ था। 2 लाख रुपए आपने निकाला? हाँ, मेरे पिताजी निकाले थे। अच्छा, काउंटर पे ही आदमी लग के। मैनेजर से बात हुई? मैनेजर बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और मैनेजर उस दिन प्रशासन को भी फोन नहीं किया। हम भी आए उस दिन पिताजी प्रशासन को बोलने, तत्काल कोई कार्रवाई नहीं किया। 21 दिन बाद जाके पीड़ित को कार्रवाई कर रहा है। भीड़ लग जाएगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको बलिया थाना ने प्रताड़ित नहीं किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको बलिया थाना ने प्रताड़ित नहीं किया है। आवेदन लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक आदमी आवेदन डेट डाल देगा नीचे। हम एक प्रवासी मजदूर है। ठीक है, एक मिनट। बलिया सबसे बड़ी खामी है, लीगली खामी है। लीगली खामी है कि आपने आवेदन दे दिया, उसमें डेट डाल दिया तो ये नहीं लेंगे आपको। आप तो 4 दिन के बाद बोलेंगे कि इसमें आवेदन फिर से डाल के दीजिए, जबकि आपका रूल क्या कहता है? आप जिससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये फौजदारी है 420 बलिया थाना का, चूंकि 15 दिन के बाद आप फाइल लॉन्च कीजिए और घटना की तारीख आप डेट डाल दीजिए। इसको लिए मैं इनको 6 तारीख का डाला हूँ, आवेदन दिया हूँ। अब मुझे ये कहते हैं फिर से आवेदन दीजिए, लॉन्च कर लेते हैं। क्यों? मैंने 6 तारीख को उसी आवेदन पे एसपी को दे दिया, डीजीपी को दे दिया। अब मैं दोबारा आवेदन दूँ आपको? मैं झूठा बनूंगा ना? ये जानबूझ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये वाला सबसे बड़ा खामी है, ये करप्शन है कि आप घटना करने से पहले वो माफियाओं क्या करते हैं कि पहले आवेदन देते हैं इनके पास, जो अभी हुआ है।
412 नए डीजीपी ने कल कुछ बोला है। बिल्कुल नए डीजीपी साहब ने साफ तौर पर बोला है कि चिन्हित किए हुए यहाँ जो थाना प्रभारी हैं या थाना में जो एसआई हैं वही लोग अनुसंधान उनको आईओ बनाया जाता है जानबूझ के कि कौन घुसखोर है कौन लुटेरा है। ये नेतृत्व उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। भट्टी साहब के मैं इस बयान का सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी का नेतृत्व खराब है जिसके वजह से इतना लोगों को पटाना झेलना पड़ रहा है। ये चीज बंद करनी होगी। खास करके वीर धीरेन्द्र साहब जनाब जब से आए हैं तब से इतना बढ़ गया यहाँ पर भूमाफियाओं का तांडव कि आए दिन लोगों को मार दे पीट दे। अब थाना का यहाँ गाड़ी गया है वहाँ पर जहाँ पर लोगों को मारा है NH-31 पर मारने के बाद थाना का गाड़ी उठा के लाया। आप हमको दीजिएगा ना उसका कि किस लोगों ने आपको बुलाया आप वहाँ पर क्यों गए उसका वॉइस क्लिप देंगे कि नहीं देंगे आखिर बताएंगे कि नहीं क्यों होंगे। आपके पास आपने लॉन्च किया उसका 411 नंबर 412 नंबर का आवेदन आपके पास कब आया जबकि मैं थाना में प्रतिदिन आके पूछ रहा हूँ। घटना के समय में आया हूँ उसके बाद में आया हूँ आवेदन नहीं उसका आवेदन नहीं आया। फिर हवा में जमीन खा गया या आसमान निकल गया वो आदमी को जिससे आवेदन लिया था लॉन्च कैसे हुआ आवेदन। इस आवेदन लॉन्च की प्रक्रिया को समान रूप से मांग है कि बलिया डीएसपी निलंबित हो। सबसे पहले 412 कांड में जितना रुपया घुसखोरी लिया है वो बड़ा बलिया के फंड में डालो इसके उत्तर में डालो उसको वापस ही नहीं देना है। भूमाफिया को पैसा वापस ही नहीं देना है। बलिया थाना जो डीएसपी साहब जितना रुपया लिया है सब रुपया इस कोष में डालो। बलिया थाना के एकदम रुपया लिया तो फिर कैसे किया आखिर क्या साथ है। आप अब मेरा 6 तारीख से आज 22 तारीख हो गया आवेदन का लॉन्च नहीं कर रहे हैं। एक भूमाफियाओं का आवेदन आपके पास आता है जो लोगों को मार के गिरा के चला जाता है उसका आवेदन लॉन्च करने का मतलब क्या है साहब। मतलब है इस केस का अनुसंधान सही ढंग से होगा तो पता चलेगा उस राजीव कुमार के ऊपर 420 के इतने मामले दर्ज हैं आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं वो भूमाफिया है वो संरक्षित लोग है उसके द्वारा यदि मैं खबर चलाता हूँ तो मुझे मैं क्यों यहाँ आया हूँ मुझे क्या लेना देना था। यदि मैंने उस पीड़ित के लिए खबर चला तो मेरे पोस्ट में गाली पर गाली मुझे लॉ सिखा रहा है वो। अरे मुझे भी लॉ मालूम है ना उस लॉ का जवाब डीएसपी साहब देंगे कि नहीं देंगे वो खुद साबित कर रहा है लिख करके हाँ मैंने मारा है। वो जब तक समान रूप से खबर चलाया जाता है विचार व्यवस्था को खबर चला उसमें लिखता है जाकर के आप एक पक्ष की बात करें 2 पक्ष मिलेगा तब तो आके 2 पक्ष मिलता है कागज समझ आ गया समझिए जान लीजिए। जो लोग यहाँ पीड़ित हैं प्रतिदिन एक जनपति जन का यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में बैठने के लिए जगह नहीं है। पूछिए इस तरह की सारी घटनाएं क्या है जो लोग रोज लगते हैं जुड़ते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर सिस्टम चेंज हुआ थाने पर लोग जुट गए हैं थाने के खिलाफ डीएसपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है क्या कुछ कहें। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन जब भी होती है तो वो समाज के लिए होती है आम पब्लिक के लिए होती है। लेकिन जब यही रक्षक जिसको कहते हैं हम लोग यही रक्षक जब भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता क्या करेगी। लगातार आवेदन के माध्यम से लगातार मौखिक रूप से लगातार हम लोग अपना समस्या जो होता है वो समस्या सुनाते आए हैं। लेकिन इसके आज से पहले जो थाना प्रभारी था उसने कितना गलत किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसको सस्पेंड करवाने में कोर्ट में जाकर अर्जी लगानी पड़ गई तब जाकर वो सस्पेंड हुआ। यही शख्स है जो कोर्ट में अर्जी लगाया था उसके खिलाफ तब जाकर आज वो सस्पेंड हुआ और उसको किए की सजा मिली। लेकिन फिर भी जो पूर्व जो आवेदन दिया गया था वो भी आता है अभी तक उसका कम नहीं हुआ। आज जो घटना लगातार घट रही है लगातार ये बैंक के सिस्टम देख लीजिए आप ये लगातार डेली थाना पर जो है ये चक्कर लगाते हैं और लौट के चले जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप नेक्स्ट दिन आइए। आखिरकार ये क्यों किस लिए आप या किसके इशारे पर आप काम करते हैं। साहब आप हमारी नौकर हैं इसलिए आप मेरा सेवा कीजिए। आप हमारे लिए हैं ना कि घूसखोर चंद दलालों के लिए हैं। अब रही बात जो मामला अभी यहाँ निकलकर सामने आ रहा है अगर कोई आवेदन आता है अगर कोई पैसा मिल गया आपको तो आप डायरेक्ट FIR लॉन्च कर देते हैं। जो आदमी गरीब है वो आपको अगर पैसा नहीं देता है तो आप उसका FIR लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है अगर आप FIR लॉन्च नहीं करते तो आप उसका जांच कीजिएगा ना उस आवेदन की सत्यता की तो जांच कीजिएगा आप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर अभी तो चूंकि आचार संहिता लगा हुआ था चुनाव अभी समाप्त भी हुआ है लेकिन मैं साफ लफ्जों में बेगूसराय के SP महोदय और बलिया के हमारे DSP महोदय और जो नया थाना प्रभारी आए हैं मैं उनको साफ लफ्जों में यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप जल्द से जल्द तमाम मुद्दा को आपने निपटारा नहीं किया। बड़ी बलिया में बच्चा खोया हुआ है आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उसके बाद लगातार के बगल में यहाँ ये गेट के सामने एसपी साहब ने इनको बोला भीड़ धीरेन्द्र साहब को कि आप इस मामले को देखिए। 2 दिन में रफा कीजिए, एक मामला रफा नहीं हुआ। एसपी साहब पूरा संज्ञान लेते हैं। एक रात में 12 बजे उनको फोन जाता है, प्रशासन का फोटो जाता है, 10 बजे बलिया यहाँ पर आते हैं। इनका डायरेक्ट लिंक पर नीतीश कुमार जी से है, नालंदा से है, उसका दौर दिखाते हैं, हमें धमकी मिलता है। यदि वीर धीरेन्द्र जी के कोई खिलाफ बोलेगा, डीएसपी खिलाफ बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय है? आप बात नहीं सुनते हैं। हम तो एक ही चीज कहेंगे कि जनता के जीते हुए प्रतिनिधि और जो आम जनता है, अगर उनकी बात आप अगर नहीं सुनिएगा, समस्या का निपटारा अगर आप नहीं कीजिएगा, तो हमारी टीम आपके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेगी। और जिसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आज से पूर्व भी बहुत सारे थाना प्रभारी को सस्पेंड होना पड़ा है, आगे आपको भी यहाँ पर सस्पेंड होना पड़ेगा। बंद करो ये भ्रष्टाचार। आप इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो आवेदन गया है उसके ऊपर जांच करके उसकी सत्यता की जांच करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पूरी टीम आपके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दाझाड़। अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दाझाड़। अरे बलिया थाना चोर है, चोर है, चोर है। बलिया थाना घुसखोर है। और जब सुना नहीं जाएगा तो हमारा तो आंदोलन करना तरीका है। हम संवैधानिक ढंग से सड़क पे उतरेंगे ही और हम अपनी बात को रखेंगे। इनको मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। हमारे लिए वो हमारी सेवा करने के लिए, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अभी फिलहाल थाना प्रभारी बोले हैं कि आप लोग आइए, बात कीजिए, क्या मामला है। उस पर जो चिट्ठी एसपी साहब के यहाँ से आया है संतोष राय जी की तरफ से, वो सब देखा गया, हम भी देखे हैं। उस पर कार्रवाई की बात हो रही है, हम अभी बात करके फिर आपसे धन्यवाद।